माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 75 मीटर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी कि ये आपका समुद्र तल है। तो सबसे पहले समुद्र तल देखिए, ये आपका समुद्र तल है। क्या है? समुद्र तल। अब बोल रहा है समुद्र तल से, इस तल से 75 मीटर ऊंचा क्या है? लाइट हाउस है। कितना ऊंचा है? देखिए 75 मीटर ऊंचा है ये। देखिए 75 मीटर ऊंचा क्या है? लाइट हाउस है। देखिए तो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। अब देखिए आप, ये आपका समुद्र तल है, बी से लेकर के सी तक ये क्या है? समुद्र तल है। और इस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा क्या है? लाइट हाउस है। यानी कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक कितना मीटर है? 75 मीटर ऊंचा है। और ये 75 मीटर ऊंचा क्या है? ये लाइट हाउस है। देखिए यानी कि आपका ये समुद्र तल हो गया और इस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। और देखिए इस लाइट हाउस का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको हम लोग शिखर कहते हैं। तो इस लाइट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये है, इसको शिखर बोलेंगे। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर इस ये जो आपका लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस पर यानी कि यहाँ पर कोई आदमी चढ़ गया है। कहाँ पर? यहाँ पर कोई आदमी चढ़ गया है। देखिए ये आपका आदमी हो गया, ये कौन हो गया? आदमी। यहाँ इस लाइट हाउस के शिखर पर कोई आदमी चढ़ गया है और ये जो आदमी है ये समुद्र में देखता है। अब क्या करता है? ये समुद्र तल है ना, ये क्या है? समुद्र तल। तो ये आदमी जब समुद्र तल को देखता है तो ये क्या देखता है कि 30 डिग्री का, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि अवनमन कोण समझते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे ही अवनमन कोण कहते हैं। अब ये आदमी जब समुद्र तल को देखता है, ये आदमी जब इस समुद्र तल को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है और फिर 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये आदमी जब ये समुद्र तल को देखता है, किसको देखता है? समुद्र तल को, तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो फिर जब ये इधर देखता है, कितना देखता है? 45 डिग्री है। तो इसको हम लोग डी मान लेते हैं। देखिए ये समुद्र तल, ये आपका समुद्र तल हो गया। देखिए ये आपका समुद्र तल हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा, और ये आपका लाइट हाउस की ऊंचाई हो गया। अब ये लाइट हाउस पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, यानी कि इस लाइट हाउस के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है और यहाँ से जब ये समुद्र तल को देखता है तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है, अब देखिए यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका पहला जहाज हो गया, ये आपका क्या है? जहाज हो गया।
यानी कि जब ये इस जहाज को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और फिर जब ये इस जहाज को देखता है, किसको, इस जहाज को, इसको आप जहाज मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको आप जहाज, इसको जहाज मान लीजिए आप, इस जहाज को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, फिर इस जहाज को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, कितना, 45 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका जहाज हो गया, इसको जहाज मान लीजिए, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो बोल रहा है जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसके बीच की दूरी, इस जहाज और इस जहाज के जो बीच का दूरी है, यानी कि डी से सी तक का दूरी है, यही दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज इसमें रखेंगे, किसमें, ए बी डी में। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसमें रखेंगे, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें रखेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है ये, 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है ना, इस पूरे को हम लोग बी कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं, बी से डिनोटेड करते हैं। बी से डिनोटेड करने का मतलब कि नीचे वाले हिस्से को, इस बी का हिंदी होता है आधार, बेस मतलब आधार। और ये जो पूरा एकदम सीधा है ना, ये पूरा ए से लेकर के बी तक, यहाँ से लेकर के, ये जो आपका यहाँ से लेकर के पूरा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं। यानी कि ए से लेकर के बी तक ये जो पूरा सीधा है ना, इसको हम लोग लंब कहते हैं, जिसको पी से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका तिरछा वाला हिस्सा है, कौन सा, तिरछा वाला हिस्सा, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसको एच से डिनोटेड करते हैं। तो ये भी देखिए तिरछा वाला है, तो इसको भी क्या चीज से डिनोटेड करेंगे, एच से डिनोटेड करेंगे। अब इस समकोण त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा, यानी कि इसको बी से डिनोटेड करेंगे। इस समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इसको बी से, और इस समकोण त्रिभुज का एच ये हो गया, और पी तो यही रहेगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मंगना, क्या लिखेंगे, मंगना। देखिए ए से बी तक क्या है, मंगना ए बी, लाइट हाउस की ऊंचाई है, क्या है, ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है, तथा सी और डी क्या है, देखिए सी एक जहाज है और डी भी एक जहाज है, तथा सी एवं डी क्या है, दो जहाज है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी, देखिए ए बी कितना है, 75 मीटर है। ए बी का मान कितना दिया है, 75 मीटर दिया है। और ज्ञात क्या करना है, सी और डी, यानी कि इन दोनों जहाजों के बीच का दूरी ना, तो बीच का दूरी क्या है, सी और डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी और डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज किस में रखेंगे, ए बी डी में। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए तो अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है, बहुत सारे मास्टर बताते हैं कि साइन का प्रयोग, टेन का, कोसेक का, कोट का, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। मैं सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला बताऊंगा और इसी 2 फॉर्मूले से 9.1 का ऑल टू ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, पहला है साइन थीटा और दूसरा है टेन थीटा। अब मेन पॉइंट इसमें यह है कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने
पार्ट 1 में बता दिया है। तो चलिए इसमें भी बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, यदि आपको कर्ण का मान निकालना हो या कर्ण का मान दिया हुआ रहे तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कर्ण किसको बोलते हैं, ये जो आपका पूरा तिरछा वाला हिस्सा है ना, इसी को कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोटेड करते हैं। ये पूरा तिरछा वाले हिस्से को कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोटेड करते हैं। यानी कि एच का मान निकालना हो, यानी कि कर्ण का मान निकालना हो या कर्ण का मान कुछ दिया रहेगा तब ये साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ऐसे सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। यानी कि ये वाला निकालना हो या ये वाला निकालना हो, किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। लेकिन कर्ण का मान यदि दिया रहेगा या कर्ण का मान निकालने बोलेगा तो दोनों ही स्थिति में साइन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ना तो कर्ण का मान निकालने बोल रहा है यानी कि एच का, और ना ही एच का मान कुछ दिया हुआ है। देखिए तिरछे वाले हिस्से का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, और नहीं इसका मान निकालने बोल रहा है। तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बटे B। तो देखिए टेन तो टेन, अब थीटा देखिए थीटा के जगह पर कितना है, इस समकोण त्रिभुज में थीटा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री बराबर P। तो इस समकोण त्रिभुज का P क्या है, A से लेकर के B तक। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे B। अब इस समकोण त्रिभुज का B क्या है, B से लेकर के D तक, यही नीचे वाला हिस्सा, तो BD। BD लिखिए या DB लिखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे BD। अब देखिए 10 45 का मान होता है 1 बराबर AB। देखिए A से B तक का मान कितना है, 75 मीटर। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 75 बटे BD। देखिए BD का मान कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, BD ही रहने देंगे जब मान कुछ नहीं। तो यहाँ नीचे में एक दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक से जब आप एक में भाग दीजिएगा तो एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, BD गुना 1 तो कितना हो जाएगा, BD बराबर 1 गुना 75 तो कितना हो जाएगा, 75। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। यानी कि BD का मान कितना आया, 75 आया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरा इसका मान निकल चुका है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का इसमें रखेंगे, ये 30 डिग्री का जो बन रहा है। तो आप देखिए गौर से, समकोण त्रिभुज ये जो 30 डिग्री बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, यही ना, यहाँ जहाँ 90 एंगल का कोण बनता है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज 30 डिग्री का जो बना है, या किस में बन रहा है, ABC में 30 डिग्री का कोण इस पूरे में बन रहा है समकोण त्रिभुज। कहाँ कहाँ, A से B से C तक में। तो कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए ये पूरे में, यानी कि ये पूरे में समकोण त्रिभुज 30 डिग्री का मान बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में, ABD में, यानी कि ये बड़का वाला समकोण त्रिभुज। अब की बार ABC में, सॉरी समकोण त्रिभुज किस में, ABC में, ABC में। अब देखिए इस बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है, ये बड़ा वाला ABC, तो इसमें H किसको बोलेंगे, तिरछे वाले हिस्से को। तो अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये बड़का वाला समकोण त्रिभुज में कि साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का। तो कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि H का मान कुछ दिया रहेगा या H का मान कुछ निकालना होगा, तब ये हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ऐसे सभी में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ना तो H का मान कुछ दिया है तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का प्रयोग होगा, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बटे B। अब देखिए 10 तो 10, अब थीटा कितना है इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का, 30 डिग्री। तो कितना लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर P। इस बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का P क्या है, A से B तक।
तो लिखेंगे ए बी। अब बी देखिए, इस बड़े वाला समकोण त्रिभुज का बी क्या है, ये पूरे है, पूरे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का बी क्या है, बी से लेकर के सी तक क्या लिखेंगे, बी सी। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो कितना लिखेंगे 1/√3 बराबर। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है 75 मीटर, तो कितना लिखेंगे 75 बटे। अब देखिए बी सी, अब यहाँ से यहाँ तक जो आपका बी है तो इसमें देखिए दो गो है, एगो है बी डी और दूसरा है सी डी बोलिए या डी सी बोलिए। देखिए पहला है बी डी प्लस सी डी, दो गो है, एगो ये दोनों मिलके ना ये बड़ा वाला बना है, क्या लिखेंगे बी डी प्लस सी डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर बी डी, ये वाला बी डी प्लस सी डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं। आप देखिए 1/√3 बराबर 75, तो 75 बटे बी डी का मान देखिए कितना निकला है, यहाँ पर देखिए बी डी का मान निकल चुका है 75, बी डी के जगह पर क्या लिखेंगे 75 प्लस, तो प्लस सी डी, देखिए सी डी का मान तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर सी डी ही रहने देते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे कोना कोनी गुना। जब आप एक से गुना कीजिएगा इन सब को तो यही रहेगा, क्या रहेगा 75 प्लस सी डी, यही न होगा, 1 से 75 में 75, 1 से सी डी में तो सी डी। अब बराबर है तो बराबर, देखिए √3 गुना 75 तो कितना हो जाएगा आपका 75√3। अब देखिए क्या करेंगे, सी डी बराबर यहाँ पर लिखेंगे सी डी बराबर कितना है 75√3। अब देखिए इस साइड में ये प्लस में है 75, इसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में 75। अब देखिए नीचे जगह नहीं है तो चलिए ऊपर इसको लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे। अगर आपके पास जगह है तो आप यहीं सॉल्व कीजिए, लेकिन मेरे नीचे यहाँ जगह नहीं तो अब यहाँ हम बना रहे हैं। देखिए अब देखिए सी डी बराबर इतना आया, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 75 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 75 कॉमन ले लेंगे, 75 क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। देखिए 75 कॉमन ले लिए, बचा क्या √3 बचा, और माइनस तो माइनस। अब देखिए ये 75 तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचा 1, यानी कि आप देख सकते हैं कि सी डी बराबर कितना आया आपका 75 इंटू √3 माइनस 1। और आपका क्वेश्चन में जो है मीटर में है सब चीज़, तो आपको भी यहाँ पर क्या लिखना होगा मीटर, यानी कि सी डी का मान कितना आया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से सजा करके लिख देते हैं, तो देखिए क्या सी डी का मान कितना आया 75 इंटू √3 माइनस 1, तो सी डी क्या है इन दो जहाज़ों के बीच का दूरी है ना, तो यहाँ पर अच्छा से सजा के लिख देंगे, अतः दो जहाज़ों के बीच का दूरी क्या है सी डी बराबर। देखिए अब उधर जगह नहीं है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये उधर देखिए अब नहीं जगह है तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप डैट आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।